Assalamu alaikum students. This is your English class and I am your subject teacher Ms. Fawzia Naz. Today's topic is sentence and its kinds. Few weeks before you people have already done about the sentence and its types and its kinds. But I am going to revise this lecture for you as we are going to do the sentence and its kinds. So what you people have learned, you people had done what the sentence is. Sentence क्या होता है? If we have a sentence over here that is Humpty Dumpty sat on a wall, तो इस sentence में क्या है? It's a group of words that conveys a complete message. इससे हमें मुकम्मल तौर पे एक बात समझ में आ रही है. बात क्या समझ में आ रही है कि हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल. अगर इस सेंटेंस को जम्बल्ड फॉर्म में रख दिया जाए, वॉल, सैट, ऑन, हम्टी डम्टी, यू विल नॉट गेट एनी आइडिया कि भी क्या चीज़ आपको बताई जा रही है या क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है. सो मैसेज कन्वे करने के लिए व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ टू सेट द वर्ड्स इन सच अ वे दैट इट कन्वेज अ कंप्लीट मैसेज. सो मैसेज अब तक कन्वे हो गया कि हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल. सेकेंडली हमने कहा कि एज पर स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इज कंसर्न, तो सेंटेंस को इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. कौन से टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जा सकता था? दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. जो हाईलाइटेड है दैट इज़ अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट ऑफ विच वी आर टॉकिंग अबाउट. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट हम्टी डम्टी. अब प्रेडिकेट पार्ट में वी प्रिडिक्ट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट पार्ट में क्या किया जा रहा है? सब्जेक्ट के बारे में प्रिडिक्ट किया जा रहा है. एंड व्हाट वी प्रिडिक्ट अबाउट द सब्जेक्ट, दैट सब्जेक्ट और हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल. सो सेंटेंस को अगर हम डिवाइड करें एज पर एज द स्ट्रक्चर इज कंसर्न, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सो ओवर हियर हमने सेंटेंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है. फिर अगर हम इसको ज़रा फर्दर मूव करें तो हम देखते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर ठीक है वी हैव अ सब्जेक्ट, वी हैव अ प्रेडिकेट, बट इसको फर्दर हम देखें तो हमारे पास इसमें फ्रेज भी है. अब फ्रेज क्या है? ओवर हियर हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल. ऑन अ वॉल इज़ अ फ्रेज. व्हाट द फ्रेज इज़, इसको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. फ्रेज क्या होती है? इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज सम आइडिया बट नॉट द कंप्लीट वन. हमें कुछ बात समझ में आती है कि भी क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है. ऑन अ वॉल मतलब इस तरह से वर्ड सेट हुए हुए हैं कि दे कन्वे सम आइडिया, सम मैसेज, नॉट द कंप्लीट वन. वॉल पे, लेकिन वॉल पे क्या? इट इज़ नॉट क्लियर. सो इट कन्वेज सम आइडिया बट नॉट द कंप्लीट वन. सेकेंडली इसकी एक डेफिनेशन ये भी है कि इट डज नॉट कंटेन अ फाइनाइट वर्ब. आई विल टेल यू इन माई अदर लेक्चर्स अबाउट द फाइनाइट वर्ब. आप इस पे देख रहे हैं कि कोई वर्ब आपको नज़र एटलीस्ट नहीं आ रहा है. ठीक है. व्हाट द फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which are arranged in such a way that it conveys some idea but not the complete one. Moving to the next slide. Next slide is about a clause. सेंटेंस में अगर हम ये देखें कि हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, दैट वाज वन सेंटेंस. हमने इसमें ऐड कर दिया विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन दूसरा सेंटेंस दैट इज़ ही हैड अ ग्रेट फॉल. अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि हमारे पास जो है क्या है कि आपने यहाँ पे ही हैड अ ग्रेट फॉल. दिस इज़ एन अदर सेंटेंस. दिस वन is an other sentence and he had a great fall. अगर हम यहाँ से इसको ब्रेक कर देते हैं, हम देखते हैं कि he had a great fall, तो it is also a complete sentence. He is a subject, had a great fall is a predicate. तो ये एक पूरे का पूरा सेंटेंस है जिसको पहले सेंटेंस में ऐड इन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन. तो जब हमने एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन, देन दिस सेंटेंस, दीज सेंटेंसेस वुड बिकम द क्लॉजेस. ठीक है. वो दे वुड नो मोर रिमेन अ सेंटेंस. वो सेंटेंस नहीं रहते हैं बल्कि वो क्लॉज बन जाते हैं. इससे पहले हमने देखा कि भी हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, इट वाज अ सेंटेंस. ही हैड अ ग्रेट फॉल, इट वाज अ सेंटेंस. लेकिन जैसे ही कंजंक्शन लगा, इन दो सेंटेंसेस को हमने एक बनाया, तो ये जो दो सेंटेंसेस हैं नाउ दे बिकम द क्लॉजेस विद द हेल्प ऑफ
conjunction. So how will you define a clause? Clause is a part of a sentence that has its own subject and predicate and it is a part of a longer sentence. आप देख रहे हैं कि इसका अपना subject है, he is a subject, had a great fall is a predicate, इसका अपना subject है, इसका अपना predicate है, लेकिन ये जो है वो इस sentence का हिस्सा बन गया है with the help of conjunction. तो ऐसा सेंटेंस जिसके जो है वो एक लंबे सेंटेंस का हिस्सा होता है, लेकिन इट बिहेव्स लाइक अ सेंटेंस, इट हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड इट हैज़ इट्स ओन प्रेडिकेट, उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉज. ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्लॉज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस होते हैं. मेन क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, एडवर्ब क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है. लिस्ट ऑफ द क्लॉजेस वी विल डू इन द कमिंग डेज. फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि व्हाट द कंजंक्शन इस अगर हम प्रीवियस स्लाइड में देखें तो क्लॉज के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? हमें एक कंजंक्शन की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू ज्वाइन द टू सेंटेंसेस टुगेदर. सो लेट्स रिवाइज द आइडिया ऑफ कंजंक्शन दैट वी हैड डन प्रीवियसली. कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन जो है वो है ज्वाइनिंग वर्ड दैट ज्वाइंस टू सेंटेंसेस टुगेदर or two words together. Over here do it is one sentence and leave it as another sentence. इन दो sentences को जोड़ा गया है, join किया गया है with the help of or. So or is a conjunction. इसी तरह से she is mad and she feigns madness. These are the two sentences which are put together with the help of these two conjunctions. Either or are the conjunctions, and with the help of these two conjunctions, these two sentences are put together and now they have become the clauses. ओके फिर हमने ये पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस कितने हैं. हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ा था एंड वी हैड डन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस में हमने पढ़ा था कि जो फैन वॉइस हैं वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हैं. अब व्हाट द फैन वॉइस आर? फैन F stands for, A stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet and S stands for so. So जितने भी sentences हैं जिनमें for आएगा, and आएगा, nor आएगा, but आएगा, or आएगा, yet आएगा, so आएगा, वो सारे के सारे जो conjunctions हैं वो coordinate conjunctions होंगे. इसी तरह से फिर हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस किए थे. सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के जो चीफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो इन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं. W से व्हाट है, वाइल है, वेयर है, व्हेन है, मतलब जितने भी W से शुरू होने वाले हैं वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है. हाउ है, आफ्टर है, टी से जो है वो टिल है, बी से जो है वो आपके पास बिफोर है या बिकॉज है, यू से अनटिल है. मतलब ये चीफ जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो इन वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं. सो यू पीपल हैव टू लर्न दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस so that it would be more clear to you that in kinds of sentences you will use all these coordinate and subordinate conjunctions and it will be easy for you to understand कि भी जो कॉम्प्लेक्स है उसमें what type of conjunction we use और कंपाउंड में हम कौन सा कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं. that I will explain you later. Today, what you people have to do, you have to identify the phrases and clauses from the following sentences, and it's not only the practice of 6-7 sentences. You will open your Wren and Martin and then you people will find out the phrases and clauses from there and you will underline as we have adjective phrases and clauses over there. Number of the clauses and phrases are given in Wren and Martin. You people will practice phrases and clauses from there when you people will be able to identify the difference between phrases and clauses. Then it will be easy for you to understand the next lecture. Thank you very much for today.